लेवल 2 की सेकंड शिफ्ट जो 23 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी उसका बी सीरीज़ का पेपर है। बी सीरीज़ का पेपर है। यहाँ पर संस्कृत के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बताए जाएंगे। आप अपने संस्कृत के मिलान कर लेना और देख भी लेना कि आपके कितने सही निकलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे भाषा संस्कृत सेकंड। पहला क्वेश्चन आता है यह इत्यस्य वर्णस्य उच्चारणस्थान अस्ति। कौन सा उच्चारण स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा इच्युयशानाम तालु। इच्युयशानाम तालु। अगले क्वेश्चन की बात की जाए ईश्वर सर्वाने रक्षति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते, ईश्वरेण सर्वे रक्षते। इसका जो राइट आंसर होगा ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते, ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए मया चंद्र पश्यते इत्यते वाक्य संशोधनम। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा मया चंद्रम दृश्यते, मया चंद्रम दृश्यते, मया चंद्रम दृश्यते। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि माम ने रोचते ते वाक्यम इत्यते वाक्य संशोधनम। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका होगा मम का क्या होगा? रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अहम माम मय्या महम, महम ने रोचते ते वाक्यम, महम ने रोचते ते वाक्यम। ये आंसर होगा। उदार चरित्रनाम तो कुटुंबकम लिखत से सूक्ति पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अगले क्वेश्चन की बात की जाए संस्कृत अनुपात, संस्कृत भाषा शिक्षण से अनुपात से क्रमस्य च सिद्धांत अनुसारेण प्रारंभिक स्तर प्रदान था। तो इसका संस्कृत भाषा के शिक्षण में अनुपात में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा इसका राइट आंसर होगा। यह भाषा अध्यापिनाशा स्वयं माध्यम, जो स्वयं के माध्यम से जो इसमें भाषा शिक्षण का विधि है, तो इसकी राइट आंसर होगा इसका प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। आप मिला लेना, मैं आंसर बता रहा हूँ। हर्बर्टीय पंचपदी विधि सोपान। हर्बर्ट की 5 जो विधि दी थी, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, सामान्यकरण है, तुलना है, अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर होगा तुलना। वैदिक शिक्षा में पद्धति अपि दृश्य साधनम प्रयोग कथम विहित है। तो इसका राइट आंसर होगा तालपत्रेषु विलिखितानां रेखाचित्राणाम। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि शैक्षिक जो भ्रमण है, शैक्षिक भ्रमण संस्कृत शिक्षण साधन। तो शैक्षिक भ्रमण कि हम कहीं पे भी भ्रमण करने जा रहे हैं तो उसको हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दृश्य साधना, दृश्य श्रव्य साधनम, दोनों होगा। संसदर्भा वाक्यम कथ्याम साराधिकम लेखनेन संविदा च प्रश्न। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रश्न किसके अंतर्गत आते हैं? संदर्भ, व्याख्या, कथा, सार्धिक, लेखन संबंधी। ये निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। पाठ्य पुस्तक संचिता सामग्री भवित है। तो पाठ्य पुस्तक की कैसी सामग्री होनी चाहिए? तो छात्राणाम शारीरिक मानसिक के अनुसार होनी चाहिए। छात्रों का जो मानसिक विकास होता है, मानसिक का स्तर होता है, उसके अनुसार होनी। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम कौशल है वो कौन सा है? संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल श्रवण कौशल है। कौन सा कौशल है? श्रवण कौशल। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नानाम उत्तरे अनेक विकल्प। अब अनेक विकल्प यहाँ शब्द आ जाता है कि विकल्प वाले, मिलान वाले, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बहु विकल्प के अंतर्गत आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद बालक से न्यूनतम परीक्षण शिक्षण। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये गद्यांश से इसको आप पढ़ लेना। श्वेत वर्णाम इत्यत्र समास है। श्वेत वर्ण
इत्यत्र समास है, इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कृत्वा में क्री धातु से इक्त्वा प्रत्यय लगाने से, इक्त्वा प्रत्यय लगाने से, इक्त्वा प्रत्यय लगाने से कत्वा कृत्वा बन जाएगा, क्री प्लस कत्वा। मात्रायाम इत्यत्र का विभक्ति, तो मात्रा में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि उत्पादयति इत्यत्र उपसर्ग, इसमें उत्पादयति में कौन सा उपसर्ग है? उद उपसर्ग है, उद, क्योंकि यहाँ ये पा उपसर्ग नहीं होता, उद उपसर्ग है। संस्कृत में कौन सा? उद उपसर्ग है। विश्वनाथ कुशल कृषक अपि अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्ययपद पूछा है। क्या पूछा? अव्ययपद। तो इसका राइट आंसर होगा अपि। क्या होगा? अपि यहाँ अव्यय शब्द है। ये श्लोक दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सुवर्ण इत्यत्र समास, सुवर्ण में कौन सा समास है? तो सुवर्ण में यहाँ पर समास तत्पुरुष समास, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास सुवर्ण में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 82वें नंबर का 82, दृष्ट में कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट में तो तह तह टम नह नाह नम कह काकम, इनमें कौन से प्रत्यय आते हैं? इनमें कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय का, जिसे हम इक्त्य भी बोलते हैं, इसको कत प्रत्यय होता है। उपर्युक्त श्लोक छंदम नाम, कौन सा श्लोक है इसमें? तो आप गिन सकते हो श्लोक को, कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये भी देख सकते हो कि ये लघु है, ये गुरु है, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु बता देता हूँ, ये तो गुरु हो जाएगा, ये सी लघु हो जाएगा, ये भी लघु। तो आप देख सकते हो कि कौन सा होगा? लघु गुरु, लघु गुरु, 11 वर्ण हैं। तो यहाँ पर जो आएगा, इंद्रवज्रा में गुरु होता है, इसमें उपेंद्रवज्रा में ये होता है, ये यहाँ पर मिक्स बेज है, तो इसलिए उपजाति कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, शिलासु कृष्णासु नेते ही मृग्या इत्यत्र विशेषण पद, विशेषण पद पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णासु। क्या होगा? कृष्णासु। मरु इत्यत्र लिंग, मरु में कौन सा लिंग है? तो मरु में मेरे दोस्तों पुल्लिंग है। कौन सा है? मरु में पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि 73 को 73 को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? क्या त्रिसप्ती या त्रियोसप्ती या त्रिय या ये? तो मेरे दोस्तों इसको लिखा जाएगा त्रियसप्ती। कौन सा सप्ती? त्रियसप्ती, त्रियसप्ती। 6:10 हैं, संस्कृत समय क्या लिखें? क्या सार्ध? गलत, ये तो 7:30, वो 6:30 हो जाएगा। सपाद, ये सवा हो जाएगा, गलत। ये पंच, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 10 अधिकेन षड्वादने, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि माहेश्वर सूत्रों में जो घस प्रत्याहार वर्ण हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर घै ढै ध, ये वर्ण है, घै ढै ध। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूँगा, संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अहम क्रीडताम समयम नष्टम न करोमि। यहाँ पर करूँगा कि क्या होगा? लास्ट में करोमि होगा। एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा, एक समय, तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक दा, राग, राजा का राग होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। एक है, एक होगा नहीं, एक दा आएगा, तो ये चल रहा है अभी। राज दिलीप यज्ञम, ये यज्ञ कुटुंब नहीं होगा, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। दोस्तों बताना कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही निकले हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धन्यवाद साथी।